नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और सितंबर के महीने के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। सितंबर के महीने की हम बात करेंगे क्योंकि सितंबर के महीने में पहले ही हफ्ते में यानी कि 7 सितंबर को ही साल का एक बहुत महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो लगने वाला है। और इसी के साथ पंचांग अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 7 सितंबर से ही पितृपक्ष का जो समय है वो भी प्रारंभ होने वाला है, यानी कि पूर्णिमा तिथि पे पहले दिन ही पितृपक्ष के पहले श्राद्ध के दिन ही चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है। अब पितृपक्ष जो है वो 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक रहने वाला है और 22 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन से शारदीय नवरात्रि जो है वो प्रारंभ हो जाएंगी और नवरात्रि की जो दशमी तिथि होने वाली है वो 2 अक्टूबर को होगी और नवरात्रि समाप्त यानी कि नवमी तिथि जो है वो 1 अक्टूबर को वो पर्व जो है नवमी का वो मनाया जाएगा। तो सितंबर का जो महीना है वैसे ही जैसे ही अगस्त आता है तो कई सारे त्योहार, कई सारे फेस्टिविटीज जो है वो भारत में स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आने वाले जो महीने होते हैं उसके प्रति और ज्यादा उत्साह जो है वो लोगों के मन में देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि 2025 का साल अभी तक जितना भी बीता है उसमें कई सारी बड़े उतार चढ़ाव, परेशानियां, संघर्ष जो है वो देखने को मिले हैं। दुनिया भर में, विश्व भर में कई सारी ऐसी दुविधाएं, कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसके संकेत तो मिल रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा त्रासदी या इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं बन जाएंगी या इस तरीके की एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, शायद इसका अनुमान लोगों ने नहीं लगाया था। इसी वजह से भी हर व्यक्ति जो है वो इस साल में ज़्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए कि आने वाला जो महीना है वो ग्रहों के लिहाज से किस तरीके के परिवर्तन या किस तरीके के बदलाव लेकर आ रहा है। आज हम सबसे पहले मेष राशि की बात करने वाले हैं, यानी कि काल चक्र की सबसे पहली राशि मेष राशि, यानी कि एरीज ज़ोडिएक से अगर आप अपने जीवन में गवर्न होते हैं तो ऐसे में आप डायरेक्टली गवर्न होते हैं मंगल ग्रह की ऊर्जा से। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल ग्रह जो है आपके लिए आपकी राशि और साथ में आपकी राशि से अष्टम भाव की जो राशि है उसके स्वामी ग्रह माने गए हैं। और इस समय ट्रांजिट की अगर हम बात करते हैं, गोचर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से छठे भाव और सप्तम भाव दोनों को ही प्रभावित करने वाले हैं मंगल का गोचर, क्योंकि 28 जुलाई को आपके छठे भाव में मंगल ने ट्रांजिट किया था। और छठा भाव नेचुरली जो है ये एक ऐसा भाव माना जाता है जो आपके जीवन में कॉम्पिटिशन्स को दर्शाता है और मार्स सेनापति है। तो जब इस भाव में मंगल की ट्रांजिट होती है या मंगल इस भाव में आके गोचर करते हैं तो ऐसे में आपके अंदर जो एक आपकी ऊर्जा होती है, आपकी जो एनर्जी होती है उसे बल देते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन से शत्रुओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित या परेशान चल रहे थे तो उस लिहाज से भी मंगल का ये जो ट्रांजिट है वो आपके लिए फेवरेबल ही साबित हुआ होगा। और आपके जॉब सेक्टर में भी, आपके व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यों में भी, अगर आप नौकरी पेशे में हैं तो उसमें भी इसका लाभ आपको आपके जीवन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल नेचुरली आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़ाएगा। हाँ, एक चीज का ख्याल आपको जरूर इस समय के दौरान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल नेचुरली एक अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है और अगर आपकी कुंडली में, आपकी स्व कुंडली में अगर मंगल जो है वो नीच की स्थिति में है या पाप ग्रहों से पीड़ित है या फिर कोई ना कोई ऐसी मैलेफिक पोजीशन में या स्थिति में आता है जिसकी वजह से उसकी नेचुरल ऊर्जा कमजोर है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो संघर्ष या परेशानियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है ये त्रिषाढ़ाय भाव माना गया है। तो इस भाव में बैठकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां या संघर्ष भी आपके लिए मंगल जो है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि बातचीत के दौरान हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात किसी को बोल दे जो उन्हें बहुत ज़्यादा चुभ जाए या उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा दे, जिसकी वजह से आसपास में स्पेसिफिकली आपके सहयोगी, आपके सहकर्मी, आपके कोलीग्स के साथ आपके जो संबंध है या रिलेशनशिप्स है उनमें खटास आ सकती है। तो इसका खास ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। इसी के साथ मंगल जो है वो गोचर करेंगे 16 सितंबर को और 16 सितंबर को गोचर करके वो मतलब सप्तम राशि जो है उसमें ट्रांजिट करेंगे, जो आपके लिए अगर हम बात करें तो आपके स्पाउस का भाव है, आपके वैवाहिक सुख और वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। यहाँ पे भी मंगल की जो प्लेसमेंट होती है वो थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में आपके लिए तनाव की परिस्थितियां जो है वो बनाता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए अगर कभी भी आपको लगता है कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई झगड़े जो है वो बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने का प्रयास जो है वो ज़रूर करना चाहिए। सप्तम भाव पद प्रतिष्ठा का भी भाव है और यहाँ पे जब आपकी राशि का प्लैनेट ट्रांजिट करता है या आपकी राशि के स्वामी ग्रह ट्रांजिट करते हैं मंगल सप्तम भाव में, तो पद
पद प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मान सम्मान जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी करिश्मा की वजह से, आपकी अपनी एनर्जी की वजह से, ऊर्जा की वजह से और साथ के साथ निर्णय लेने की अच्छी क्षमता की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपके प्रति एक सम्मान जो है वो भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन खास ख्याल आपको किस चीज का रखना है? अपनी वाणी का, कि आप अपने थॉट्स, आप अपनी जो सोच है वो किस तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसका विशेष ख्याल आपको जरूर इस समय के दौरान रखने का प्रयास करना चाहिए। अब जब हम सितंबर के महीने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं, इस महीने एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि मंगल और बुध दोनों ही ये जो ग्रह हैं वो एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी कि जब आपकी छठे भाव में मंगल की प्लेसमेंट है, वहां पे बुध की भी प्लेसमेंट होगी, जो नेचुरली वाणी को ही गवर्न करते हैं, आपके धन और व्यवसाय के कारक माने जाते हैं। और सिमिलरली यहीं पे ये जो प्लेसमेंट है वो सप्तम भाव में भी ट्रांजिट होगी। तो जब बुध ग्रह छठे और सप्तम भाव को मंगल की युति के साथ प्रभावित करेगा, तो अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि इस समय के दौरान आपकी वाणी जो है उसमें थोड़ी सी क्रूरता, हार्शनेस या रूडपन आ सकता है। तो उसका विशेष ख्याल आपको जरूर रखने का प्रयास करना चाहिए। स्पाउस के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है और दूरियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए इस चीज का भी आपको ख्याल रखने का प्रयास जो है वो जरूर करना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं गुरु ग्रह की, बृहस्पति, जिसका आपको टाइम एंड अगेन आपने सुना होगा कि इस साल के दौरान एक वर्ड गुरु ग्रह के साथ हमेशा ही एसोसिएटेड रहा है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में गोचर कर रहे हैं। अतिचारी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रह है जो ऑर्बिट में भ्रमण करते हैं, उनकी अपनी एक निर्धारित गति होती है, लेकिन जब उस गति को छोड़ के अगर वो और ज्यादा तेज गति में उस ऑर्बिट में ट्रांजिट करने लग जाते हैं तो इसे ग्रह की अतिचारी मूवमेंट कहते हैं। और इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मूवमेंट में है, जो 2033 तक ऐसे ही रहने वाले हैं। आपकी राशि अनुसार अगर हम बात करें तो आपकी राशि से तृतीय भाव की राशि में यानी कि जेमिनाई में देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस समय के दौरान प्लेस्ड है और अतिचारी मूवमेंट में है। तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स के साथ आपके संबंध कैसे, यानी कि आपके भाई बहनों के साथ आपके कैसे संबंध हैं। यात्रा से जुड़ा हुआ कार्य अगर आप करना चाहते हैं या करते हैं, अगर आप लेखक हैं, अगर आप राइटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी भी ऐसे कार्य में काम करते हैं, आप किसी भी ऐसे फील्ड ऑफ वर्क में काम करते हैं जहाँ पे लोगों के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो उस लिहाज से भी ये भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जब देवगुरु बृहस्पति प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्लैनेट, क्योंकि अपनी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से भी जाना जाता है, वैसे तो एक नेचुरली शुभ ग्रह है, लेकिन अतिचारी मूवमेंट में ग्रह कहीं ना कहीं अपनी पूर्ण क्षमता से उतना फल देने के लिए योग्य नहीं होता है जितना वो नेचुरल स्टेट में होता है। इसीलिए इस भाव में रहते हुए हो सकता है कि इस समय के दौरान आपके भाई बहनों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद जो हैं वो बढ़ सकते हैं। आपके जो नेबर्स हैं, आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद जो हैं वो बढ़ सकते हैं। यात्रा पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उस लिहाज से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। इस समय के दौरान, इस वर्ष के दौरान ऑल ओवर आपकी धर्म से जुड़ी हुई जो यात्राएं हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें आपको एक बढ़ोतरी जो है वो दिखती हुई नजर आई होगी। और इसी के साथ में ये भाव जो है, अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है तो अगेन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन के से जुड़ा हुआ अगर आप कार्य करते हैं, या फिर लेखक अगर आप हैं, राइटिंग से जुड़ा हुआ कार्य आप करते हैं, दोनों ही लिहाज से आपके लिए ये जो ट्रांजिट और प्लेसमेंट है वो कुछ शुभ प्रभाव जो है वो लेकर आ रहा है। तो उस लिहाज से देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से 12वें भाव में, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो हैं आपके जीवन में बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। और आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं इस समय के दौरान वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टाइम एंड अगेन बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, लेकिन चेकअप में कहीं कुछ सही चीज़ जो है वो आपको टेस्ट के दौरान पता नहीं भी चल पा रही होगी। ये भी कहीं ना कहीं मैलेफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट 12वें भाव में उस प्रभाव की वजह से इस तरीके की परेशानियां आपको देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि नेचुरली शनि लंबी बीमारी को दर्शाते हैं, लंबी बीमारी देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ की जो शनि की प्लेसमेंट है वो आपके जीवन में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है, धन से संबंधित, पैसों से संबंधित,
स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर से संबंधित बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य का खास ख्याल जो है वो आपको इस समय के दौरान जरूर रखना चाहिए। अब सूर्य जो है वो हर महीने ट्रांजिट करता है एक राशि से दूसरी राशि में, 30 दिन के अंतर्गत ये ट्रांजिट करता है। पर इस महीने विशेष चीज ये है कि सूर्य और केतु की युति हो रही है, और जब भी सूर्य राहु के साथ में, चंद्रमा राहु के साथ में या केतु के साथ में युति करते हैं तो ये एक तरीके से ग्रहण योग जो है उसको बनाते हैं। और आपकी राशि से पंचम भाव, प्लानिंग के भाव में ये ग्रहण योग जो है वो बन रहा है, जो कि अभी रहने वाला है कुछ समय तक। तो इस समय के दौरान स्पेसिफिकली 16 से 17 सितंबर तक का जो आपके लिए समय रहने वाला है, ये कोई भी अगर आप फाइनेंशियल निर्णय लेने वाले हैं अपने जीवन में तो उसमें थोड़ा सा धैर्य रख के, सोच विचार करके, किसी और अन्य व्यक्ति की भी ओपिनियन लेकर अगर आप कोई भी विचार करते हैं या अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है। केतु की प्रेजेंस पंचम भाव में कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, यानी कि संतान के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा विलंब या उसमें थोड़ी सी संघर्ष या परेशानियां जो है वो इस ट्रांजिट की वजह से बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ऑल ओवर 2025 के साल में इस तरीके की परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। केतु और सूर्य की युति की वजह से लव लाइफ में आपकी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं, और स्पेसिफिकली क्योंकि आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रांजिट पंचम भाव में हो रहा है एरीज, तो अगर आपकी राशि एरीज बनती है तो हो सकता है कि इस लव लाइफ में जो परेशानी आ रही है उसमें आपके पार्टनर का उतना दोष ना हो, बट आपका कहीं ना कहीं ज्यादा दोष हो। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रख के, चीजों को बेहतर तरीके से समझ के, एनालाइज करके, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके रिश्ते में हार्मनी और प्रेम जो है वो बना रहेगा। तो इस तरीके के जो बदलाव है, इस तरीके का जो प्लैनेट्स का गोचर है वो आपके पूरे महीने को, जो पूरे महीने है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है। तो इतने सारे बदलाव, इतने सारे चेंजेस लेकर अगर ये महीना आ रहा है तो एक रेमेडी, एक उपाय जो आपको विशेष करके इस महीने के दौरान जरूर करना चाहिए, जिससे आपके लिए नेचुरली मंगल ग्रह की ऊर्जा जो है वो बेटर होती है, बलवान होती है। मंगल ग्रह एक अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है और मेष राशि भी जो है वो एक अग्नि तत्व राशि ही कंसिडर की जाती है। तो ऐसे में जब दोनों अग्नि तत्व का मेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर एक नेचुरल एनर्जी, ऊर्जा, और अगर इस ऊर्जा को ये अपने जीवन में अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो ही अग्नि या वही ऊर्जा जो है इनके जीवन में बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी ला सकती है। इसीलिए अपनी मार्स की एनर्जी को हमेशा अच्छे से कंट्रोल करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सूखी लाल मिर्च जो होती है उसका दान आपको किसी भी मजदूर से या श्रम से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति कार्य करते हैं या जमीन भूमि से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको आपको भेंट देना चाहिए, उनको आपको दान में देना चाहिए, और साथ में कुछ दक्षिणा आपको जरूर देनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो इस तरीके से अगर आप मंगलवार के दिन ये रेमेडी करते हैं तो उससे बहुत विशेष लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। हम आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली राशि की हम बात करेंगे कि सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तब तक नमस्कार, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।